तो आज जो है सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर वर्सेस यूट्यूब का जो इन्फ्लुएंसर का एडवाइजर, इसमें ये लोगों को बहुत टिप दे रहे हैं। मेरा एक पहला वीडियो था जो शेयर मार्केट के ऊपर 44 मिलियन व्यूज हुआ उस पर। उसमें मैंने एक ही बात बोली थी बार बार, टिप मिलती है रेस्टोरेंट में। टिप कहाँ मिलती है? रेस्टोरेंट में। देखा आपने वीडियो? नहीं बड़ी बहुत अच्छा, अब देखूंगा मैं। हाँ। टिप मिलती है रेस्टोरेंट में। अच्छा, आपको टिप चाहिए, रेस्टोरेंट में जाओ, वेटर बन जाओ, वहाँ बहुत टिप मिलती है। आप वहाँ 1000 रुपये को खाना खा के जाएगा, 100 रुपये का टिप दे देगा आपको। तो टिप रेस्टोरेंट में मिलती है। इस मार्केट में टिप नहीं होना चाहिए। क्या आपका समझ और सुझाव है ऐसे लोगों को जो टिप ढूंढ रहे हैं? मैं वही कहूंगा, अगर मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ इस बारे में लेके कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, येट मैं एक बिजनेस चलाता हूँ इसलिए कि मेरे इन्वेस्टिंग के तरीके से पैसा बनाने में 15-20 साल लगते हैं, तो तब तक मेरे को काम करना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको टिप दे सकता है और जल्दी अमीर बना सकता है, तो वो खुद ही को दे दे। अगर जल्दी पैसा बनाने का किसी के पास तरीका है, उसे तो यूट्यूब में होना ही नहीं चाहिए, फिर उसे क्या ज़रूरत है। अगर मेरे पास भी होता, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है मेहनत से वीडियो बना के एडिट करके कंपनी चलाने का, अगर मैं ऐसे ही पैसा कमा सकता। और क्या। तो इसलिए लॉजिकली मुझे वो लोग सही नहीं लगते जो ऐसा करते हैं। ठीक बात है। अगर आपको कोई फाइनेंस रिलेटेड डाउट होते हैं वैसे जी प्रांजल भाई, जी, आप किसके पास जाते हो? आप किससे पूछते हो? आपका एडवाइजर कौन है? मेरी टीम में मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूँ कंटेंट में भी, एंटरप्रेन्योरशिप में भी, तो रिसर्च का मुझे पर्सनली उतना टाइम नहीं लगता। तो उसके लिए सेबी गाइडलाइंस भी हैं कि आपको क्वालिफाइड लोग रखने हैं, तो वो लोग मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। तो अब मेरा काम आसान हो गया है। मैं रेदर देन डूइंग द डर्टी वर्क ऑन माई ओन, मैं उनसे बोल देता हूँ ये बता दो ना मुझे, तो अब इट्स ईजी। मान लीजिए कोई यंग लड़का देख रहा है, अब सुनते हैं हम पैसा ही पैसे को बनाता है, पैसा ही पैसे को खींचता है, पैसा ही पैसे से पैसा बना करके देगा हमारे को। भाई यंगस्टर्स अगर जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपको बताना चाहें कि इन्वेस्टमेंट वो कैसे शुरू करे, क्या वो भी ये 6 स्टेप से जाए या उसके लिए कुछ एडिशनल है? नहीं, उनको उसके पास अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई? उनके लिए ये 6 स्टेप है ही नहीं, उनके लिए एक स्टेप 0 है कि जब आप स्टूडेंट हो या आप करियर शुरू ही कर रहे हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप निवेश क्या करोगे? जो आप बचाओगे। आप बचाओगे क्या? जो आप कमाओगे। तो बहुत अर्ली स्टेजेस में एज अ स्टूडेंट, खास करके अभी मैं स्टूडेंट्स को अगर एड्रेस करूं, उनका सिर्फ एक ही काम है कि खुद को इस काबिल बनाना कि वो ज़्यादा कमा सके। कि किसी की सैलरी 1 लाख है और किसी की सैलरी 40,000 है, तो आपको ये कोशिश करना है पहले मैं लाख पे पहुंचूं तो सही, अपने आप में 10,000 ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाऊंगा। तो कई बार मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं कि दिन भर स्क्रीन के सामने ट्रेडिंग करके, F&O करके, पॉकेट मनी घर वालों ने दिया 5,000, वो कभी उनका 5 का 8,000 हो गया और वो बहुत खुश हो गए। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि इससे जो उनको लाख रुपए का जॉब मिल सकता था, शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अब वो 50,000 का ही मिलेगा। तो थोड़ी दूर की सोच रखनी है। आपके घर वालों की, हम भारतीयों के पेरेंट्स की हमसे बहुत उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि यही जनरेशन ने पैसा देखा है। आज से 40 साल पहले देश में पैसा था ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लेकिन हमें यह समझना है कि आपके घर वाले आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहे कि आप उनकी 2 साल में जिंदगी बदल दो। वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छी मेहनत करो और अगले 10, 15, 20 सालों में धीरे धीरे आज से बहुत बेहतर स्थिति में उनको लेके जाओ। तो हमको लॉन्ग टर्म सोचना है। तो मैं ये इंट्राडे ट्रेडिंग, दिन भर स्क्रीन के सामने स्टूडेंट्स बैठे रहे, मैं उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट हूं। मैं इस चीज का फिर भी मैं कहता हूं कि स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट देखते रहना चाहिए। इसलिए नहीं कि पैसा कमाना है, इसलिए कि जब एज अ स्टूडेंट आप अपने जो पिज्जा पार्टी या बर्थडे पार्टी जो सेलिब्रेट करते हो, वो पैसा जब आप छोड़ के स्टॉक मार्केट में लगाते हो, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि जब आप 2 साल 3 साल ये करते हो, आप कभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो, कभी एविएशन, कभी हॉस्पिटैलिटी, कभी फार्मा, तो जब आप 3-4 साल पढ़ते हो स्टॉक मार्केट को, पढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए, तो आप ओवर 3, 4, 5 ईयर्स एक स्मार्टर और ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान बन जाते हो, बिकॉज आपको हैबिट आ जाती है कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल्स को एनालाइज करने की।